एक भिखारी अपने जीवन से इतना परेशान था कि हर दिन उसे सिर्फ एक ही सवाल सताता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? हर रोज की तरह वह भीख मांगता, पेट भरने के लिए हाथ फैलाता और अपनी किस्मत को कोसता। लेकिन एक चीज ने उसे हमेशा हैरान किया। वह देखता कि कई दुखी और निराश लोग आंखों में आंसू लिए महात्मा बुद्ध के पास जाते और जब लौटते तो उनके चेहरे पर गजब की खुशी होती। ना उनके हाथों में कोई धन दौलत होती, न कोई बहुमूल्य चीज, फिर भी वे अंदर से इतने संतुष्ट क्यों दिखते? यह सवाल उसे चैन नहीं लेने देता। एक दिन उसने तय किया कि वह भी बुद्ध से मिलेगा और जानेगा कि आखिर वे लोगों को ऐसा क्या देते हैं जो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। अगले ही दिन वह बुद्ध के मठ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि बुद्ध से मिलने के लिए एक लंबी कतार लगी थी। धैर्य रखते हुए वह भी लाइन में खड़ा हो गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया और आखिरकार वह बुद्ध के सामने खड़ा था। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर दिन मुझे भीख मांगनी पड़ती है ताकि मैं जिंदा रह सकूं। मुझे अपना जीवन बदलना है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध उसे कुछ क्षणों तक देखते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, तुम गरीब नहीं हो, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। दरअसल तुमने कभी किसी और को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। भिखारी हतप्रभ रह गया। उसे बुद्ध की बात समझ नहीं आई। उसने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन भगवान, मैं भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मैं खुद दूसरों से मांगता हूं तो दूसरों को क्या दे सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? भिखारी ने चौंकते हुए जवाब दिया, हां, मेरे हाथ तो हैं। बुद्ध ने कहा, तो तुम इन्हीं हाथों से दूसरों की सेवा क्यों नहीं करते? किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी बुजुर्ग को सहारा दो। क्या तुम्हारे पास जुबान नहीं है? भिखारी ने सिर हिलाया, हां, मेरी जुबान तो है। बुद्ध बोले, तो तुम अपनी मीठी वाणी से किसी का दिल क्यों नहीं जीतते? क्यों नहीं किसी हताश व्यक्ति को उम्मीद की रोशनी दिखाते? भिखारी ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अभी भी असमंजस में था। बुद्ध ने आगे कहा, दान केवल पैसे का नहीं होता। अगर किसी के पास धन नहीं है तो वह शिक्षा का दान कर सकता है, अच्छे विचारों का दान कर सकता है, समय का दान कर सकता है, प्रेम और सहानुभूति का दान कर सकता है। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है तो तुम गरीब नहीं हो, बस तुम्हारा मन गरीब है, तुम्हारी सोच सीमित है। बुद्ध की बातें उसके मन में गहराई तक उतर गईं। वह सोचने लगा कि कैसे उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी और के लिए कुछ नहीं किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी गरीबी असली नहीं थी, वह सिर्फ अपने नजरिए में कैद था। वह वहीं बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आज से मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा और अपने जीवन को एक नया अर्थ दूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सिर्फ अपनी कमजोरियों पर ध्यान देकर खुद को कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते। जब तक हमारे पास एक स्वस्थ शरीर और सोचने समझने की शक्ति है, तब तक हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गरीबी सिर्फ धन की नहीं होती, असली गरीबी मन की होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दान केवल धन का ही नहीं, बल्कि समय, ज्ञान, प्रेम और अच्छे विचारों का भी होता है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद संवरने लगता है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।